हे गाइस, जय हिंद टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बढ़ते हैं आगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, जुलाई 2024 में भारत यूनेस्को की विश्व विरासत समिति के कौन से सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 46वां। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यूपीआई सक्षम सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ सहयोग किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी इंडसइंड बैंक। अगला प्रश्न है, इनमें से किस बैंक ने बचत खाता पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन योजना शुरू की है। किस बैंक के द्वारा बचत खाता पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन योजना शुरू की गई है। सही जवाब है प्रश्न ऑप्शन नंबर 2, यानी इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ग्रेवियल अट्टल। ये जो है दोस्तों फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने इनमें से कौन सी असॉल्ट राइफल भारतीय सेना के लिए लॉन्च की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ओ, यानी उग्रम। अगला प्रश्न है, दिवंगत शास्त्रीय गायक उस्ताद रशीद खान को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 100, यानी 2022 में। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस 2024 दुनिया में कब मनाया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 100, यानी 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में सीबीआरई इंडिया रिसर्च तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार कौन से राज्य की एमएसएमई सेक्टर में सर्वाधिक 17% हिस्सेदारी रही। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी महाराष्ट्र। अगला, आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को 100 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ओ, यानी 200 करोड़। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 100, यानी कि भूषण रामकृष्ण गवई। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया गया। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी 8 जनवरी 2024 को पृथ्वी घूर्णन दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। जनवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ओ, यानी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, उस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का नाम बताइए जिसने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ओ, यानी डेविड वार्नर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने पोलैंड टेनिस टीम को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जर्मनी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के परिवहन निगम ने हाल ही में भारत की पहली
100% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इलेक्ट्रिक बाइक्स टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ब यानी आसाम। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने ऊर्जा, पानी की खपत और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ। अगला प्रश्न है, किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ओ यानी पी संतोष को। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे सेबी नियुक्त किया गया है? इनमें से किसे सेबी नियुक्त किया गया है कि कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है, तो क्वेश्चन ये है, इनमें से किसे सेबी के कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 100 यानी गोविंदियापल्ली राम मोहन राव। अगला प्रश्न है, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया कंपनी कौन सी है? प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना के तहत पात्र होने वाले भारतीय इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया कंपनी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ब यानी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसी के साथ 20 क्वेश्चन का ये करंट अफेयर्स का सेट कंप्लीट होता है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो यदि आपको लग रहा है कि स्लो चल रहे हैं तो आप वीडियो के प्लेबैक स्पीड में जा कर के स्पीड को आप 1.5 गुना 2 गुना करके आप देख सकते हैं। चलिए, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।